आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद जय भारत। साथियों, आपने कहीं से भी लोन ले लिया है और आज आप उस कर्जे को नहीं चुका पा रहे हैं, आज आप उस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं, कस्टमर के साथ मिसबिहेव और बदतमीजी किया जा रहा है, आपके साथ गाली गुजर और मिसबिहेव किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं घर पर परेशान कर रहे हैं, क्या उपाय है? साथियों, एक बात को समझिए कि परमानेंट सॉल्यूशन केवल और केवल राजनीति से निकल सकता है। इसलिए सबको साथ मिलकर आगे आकर राजनीतिक समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी राजनीतिक प्रयास करना पड़ेगा, राजनीति करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन क्या है? यदि आप चाहते हैं कि टेम्परेरी सॉल्यूशन, अभी के लिए मेरे लिए सॉल्यूशन निकल जाए, अभी जो लोग आ रहे हैं वो रुक जाएं, अभी मुझे गालियां दी जा रही है वो सब ना हो, बदतमीजी ना हो, टॉर्चर ना हो, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक उपाय है जो कि भारत देश के हर एक नागरिक के पास है। वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। आपके पास फंडामेंटल राइट्स है वो जो कि संविधान के द्वारा दिए गए हैं, और संविधान की ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार हैं जिनको किसी भी ना तो बैंक के द्वारा खारिज किया जा सकता है, ना एनबीएफसी के द्वारा खारिज किया जा सकता है, ना ही भारत देश की किसी संस्था के द्वारा भारत देश का जो मौलिक अधिकार है, जो लोगों के लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, उन मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा सकता है। कभी भी नहीं किया जा सकता ऐसा। ऐसे कौन से अधिकार हैं? आपके पास जीने के अधिकार हैं, राइट टू लाइफ है आपके पास सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर भी क्षेत्र में रहते हैं, सम्मानपूर्वक अपना जीवन जिएं, सम्मानपूर्वक, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के अपना जीवन जिएं। लेकिन बैंक वाले आ रहे हैं, गाली गुजर बदतमीजी कर रहे हैं, पड़ोसियों को बता रहे हैं, रिश्तेदारों को बता रहे हैं। कहीं पर यह भी देखा गया है कि मार्केट में माइक और बॉक्स लेकर के बैंक वाले आकर के चिल्ला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो लोन चुका दीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना। एक चीज़ को ध्यान में रखिए, जो व्यक्ति गाली गलौज और बदतमीजी कर रहा है, 101% हम श्योर हैं कि उसके पास आईडी प्रूफ नहीं होगा और वो रिकवरी एजेंट नहीं होगा। थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जो कि ना तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ना तो इनके पास कोई सर्टिफिकेट होता है, ना ही ये लोग कहीं पर रजिस्टर्ड होते हैं। यदि आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी को बताएंगे कि हमारे बैंक के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है या एनबीएफसी के द्वारा गाली गलौज और बदतमीजी की जा रही है, तो बैंक वाले हाथ खड़े कर देंगे, एनबीएफसी वाले हाथ खड़े कर देंगे, बोल देंगे हमारी तरफ से ऐसा नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में उपाय क्या है? इस कंडीशन में भी उपाय है आपके पास, रिकॉर्डिंग करिए। आपके पास एक रामबाण इलाज है, वीडियो फ़ोन। जो आपका फ़ोन है, इस फ़ोन से बहुत सारे अपराध को रोका भी जा सकता है। बहुत सारे अपराध हालांकि किए जाते हैं फ़ोन के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे अपराधों को रोका भी जा सकता है। कैसे रोकेंगे? वीडियो चालू कर दीजिए, जहाँ पर भी वो व्यक्ति आ रहा है वीडियो चालू कर लीजिए, बोलने दीजिए, जो बोल रहा है बोलने दीजिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बारे में बताइए, उस वीडियो में भी बताइए कि मेरी अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन, जीएसटी और नोटबंदी की वजह से मेरा व्यापार धंधा कम हो गया, चौपट हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। एक बार बता दीजिए। बता देने के बावजूद भी यदि वो बहस करे, गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे, उसकी रिकॉर्डिंग को रख लीजिए। और कहाँ शिकायत दर्ज करेंगे? साथियों, 2 जगह आप मेल करना है आपको। सबसे पहला, जिस संस्था से आपने लोन लिया है उस संस्था को मेल करिए और उसमें लिखिए कि मैं आपके द्वारा जब लोन लिया गया था तो मुझे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी कि मैं यदि लोन नहीं दे पाऊंगा तो मेरे साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया जाएगा, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा, मेरे जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उस सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर ठेस पहुंचाई जाएगी, मेरे पड़ोसियों को बताया जाएगा, मेरी इज्जत को बाजार में सरेआम नीलाम किया जाएगा। ऐसा लिख करके भेजिए और बोलिए कि लेकिन ऐसा आपके बैंक के द्वारा किया जा रहा है, इसकी मुझे जानकारी दीजिए कि ये किस अधिकार के तहत आप कर रहे हैं। केवल इतना लिख करके उस कंपनी को भेजिए। जिस व्यक्ति का फ़ोन आ रहा है उसकी फ़ोन को रिकॉर्ड करिए, फ़ोन नंबर सहित उस कंपनी को भेजिए, और जो आप आवेदन बनाएंगे उसमें 3 चीज़ों का लिखना बहुत ज़रूरी है, 3 चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, आपको अपना नाम लिखना है। दूसरा चीज़, आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है जो कि उस संस्था में रजिस्टर किया गया हो। और तीसरा चीज़, लोन अकाउंट नंबर या फिर लोन एग्रीमेंट आईडी, जो भी, ताकि पता चले कि उस बैंक से आपका रिलेशन क्या है। कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो आपका किसी ब्रांच में, किसी बैंक में अकाउंट है,
तो उसके अकाउंट नंबर होता है ना, जिसके थ्रू बैंक को पता चलता है कि हाँ ये हमारा बंदा है। तो वैसे ही जिस संस्था पे आपका लोन चल रहा है तो लोन एग्रीमेंट आईडी होता है या फिर लोन अकाउंट नंबर होता है। तो 3 चीज़ें रखना है, नाम, मोबाइल नंबर, लोन एग्रीमेंट आईडी या लोन अकाउंट नंबर, ठीक है। ये तीनों चीज़ को आप रख करके शिकायत दर्ज करिए, तीनों चीज़ रखिए, शिकायत दर्ज करिए। आपके साथ अत्याचार हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, उसमें शिकायत दर्ज करिए। उसमें ये मत बताइए कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नहीं। केवल और केवल उसमें अपने अधिकारों के बारे में बात करिए, केवल और केवल कंपनी के अधिकारों के बारे में बात करिए कि क्या कंपनी के पास ऐसे कुछ अधिकार मिले हैं जो कि संविधान से भी ऊपर हैं। केवल इतना ही बात करिए, इतने में ही कंपनी को समझ में आ जाएगा। माफ़ी भी मांगेंगे, बहुत सारे कंपनी वाले माफ़ी मांगते हैं फ़ोन करके कि हाँ हमारे द्वारा इस तरीके से नहीं किया जाता, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और जो भी व्यक्ति यदि इस तरीके से कॉल आ रहा है, रिकॉर्डिंग करिए। कंपनी की तरफ से माफ़ी मांगने वाली भी यदि कॉल आ रही है तो उसको भी रिकॉर्ड करिए, और जो गाली गलौज बदतमीजी की जा रही है उसको भी रिकॉर्ड करिए। साथ मिलकर प्रयास करेंगे, एक साथ सामूहिक रूप से काम करेंगे, तब जाकर ये मिशन, तब जाकर ये अभियान सफल बनाया जा सकता है। और भारत देश के एक एक नागरिक का कर्जा 1-1 रुपये का माफ़ कराया जा सकता है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।